हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हर रोज हमारे इस कार्यक्रम में हम मुद्दा उठाते जनता से जुड़ा हुआ और जनता से ही हम राय लेते हैं। आज हम मुद्दा उठा रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, क्योंकि किसान बीते 29 दिनों से सिंघू और ठीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी के साथ किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका आंदोलन अब लगातार जारी रहेगा और जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे रहेंगे। तो आज हरियाणा की आवाज में हम यही मुद्दा उठाने वाले हैं कि आखिरकार केंद्र सरकार कब तक किसानों की बात मानेगी, किसानों की बात पर कब तक सहमत नजर आएगी। सवाल है, क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा और अब तक बात क्यों नहीं बनी है? क्या किसान हित में विपक्ष से सरकार बातचीत करेगी? कौन लोग किसानों को बातचीत से रोक रहे हैं और क्या पीएम संवाद से किसानों को मना पाएंगे? कई सारे सवाल हैं जिनका उत्तर हम इस कार्यक्रम में जानने की कोशिश करते हैं। तमाम जो दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं वो हमें अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो हर रोज की तरह तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। बताएं कि कृषि कानूनों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर इनका क्या कहना है, इनका क्या सोचना है। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। जो भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं और बताएं कि किस तरह से ये जो किसान हैं आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन आपके क्षेत्र में कितना असर डाल रहा है। सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, क्या बातचीत से हल निकल पाएगा? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों से संवाद भी किया है, तो क्या इन संवादों से, इन बातों से समाधान निकल पाएगा? हमारे साथ गुरुग्राम से मुख्तार कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मुख्तार, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? हाँ मैडम जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जी, अब किसानों को बुला करके मोदी जी बात क्यों ना करे जी? संवाद से कैसे बात बनेगी? पर रूबरू होकर के सामने बात करे ना, भाई सामने बात करने में हल निकल जाएगा। ये दूर से देखो बात करने से, संवाद से बात थोड़ी बनेगी जी। ये किसान परेशान हो रहे हैं और बात देखो जी, आमने सामने रूबरू होकर बात करेंगे तो बात बनेगी। और बहुत ही देखो किसान जो है ना ठंड में परेशान, 40 के करीब मौत हो गई है। तो किसानों की संवाद से बात नहीं बढ़ेगी जी। आमने सामने उनको टाइम देकर बुलाए, बात करे तो समाधान निकलेगा। हाँ जी, मैं यही कहना चाहता हूँ जी आपके माध्यम से। देखो प्रधानमंत्री ने बात करनी चाहिए जी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया मुख्तार, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ गुरुग्राम से दर्शक राम कार्यक्रम में जुड़ चुके। राम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? सोनिया जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी व उनके समर्थकों से मेरा प्रश्न है, जो आप किसान भाइयों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि रोटी कहाँ से आ रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है, गोलगप्पे कहाँ से आ रहे हैं, अम्बल कहाँ से आ रहे हैं, रहने की व्यवस्था कहाँ से आ रही है, मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ मोदी जी और मोदी जी के समर्थकों से, जो आपने आज कॉन्फ्रेंस करी और ये दुनिया भर का पैसा जो बर्बाद हो रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? सूट बूट और सैर सपाटे और रोली और रैलियों में जो अनाप शनाप अंधाधुंध पैसा बर्बाद किया जा रहा है, MP MLA खरीदे जा रहे हैं, ये पैसा से आ रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ ये। दूसरा, मोदी जी कहते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप 1000-2000 किलोमीटर दूर से कॉन्फ्रेंस करके मुझे खुशी हो रही है और वो प्रश्न पूछ रहे हैं जो प्रश्न जो ऑलरेडी एक बच्चा भी जानता है। अब मैं आपके चैनल की निंदा कर दूं, आप फौरन फोन काट दोगे। मोदी जी को जो सामने बिठा रखा है किसका बंदा, अगर वो मोदी जी की बुराई करेगा तो क्या मतलब है कि उसको मतलब है कि छोड़ दिया जाएगा? एक काला झंडा दिखाने पर तो आप अरेस्ट कर लेते हो। इसलिए मेरा निवेदन है, ये बेचारे सर्दी में कितने तड़प रहे हैं, आप 28 मिनट नहीं बैठ सकते। आप जो आप देख लो, आपके सामने जो आज अटल जी की श्रद्धांजलि के लिए पहुंचे, मैं भी नमन करता हूं, लेकिन आपने जितने सूट बूट डाल रखे थे सर्दी में, क्या आपको मतलब है कि ठंड लगती है तभी तो आपने टोपी डाल रखी है? रोजाना जो सूट बूट पहन रखे हैं कहां से आ रहे हैं? इसलिए मेरा निवेदन है, राजनीति ना करके जनता को गुमराह ना करें। बच्चा समझता है, जो आप कहते हो ना 1 एकड़ जमीन वाले का, एक भाई बोल रहा था मैंने गाय रखी है, मैं आपको दावे कह रहा हूँ
किसान जितनी मेहनत करता है ना पहले उसको मिलता था, ना आज मिलेगा, ना आगे मिलेगा, बल्कि महंगाई दिनों दिन बढ़ जाएगी। एक जेब में काटा जाएगा, एक जेब में डाला जाएगा। कहीं ट्रैक्टर की कीमत बढ़ जाएगी, कहीं टैक्स बढ़ जाएंगे, कहीं मतलब है कि महंगाई यूरिया वगैरह बढ़ जाएंगे। ये सिर्फ गुमराह किया जा रहा है जनता को और कुछ नहीं किया जा रहा। मैं बताना चाहता हूँ आपको, मोदी जी जो ये कह रहे हैं ना कि बच्चे बच्चे से, पहला हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से पहला ऐसा आया होगा जो हर मुद्दे पे मोदी जी को समझा रहा और खुद समझा रहे हैं। ये ठीक नहीं है ये जनता के लिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राम, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बीके यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके। बीके यादव, आप हरियाणा की आवाज में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया आपकी? बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी पूरी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को। थोड़ा विषय बताएंगे जी? हैं थोड़ा जी, विषय ये है कि किसान जो है वो बीते 29 दिनों से दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आंदोलन और कितना लंबा चलेगा और क्या केंद्र सरकार किसानों को समझा पाएगी, बुझा पाएगी, संतुष्ट कर पाएगी? क्या किसान केंद्र सरकार की बात मानकर वापस अपने गृह राज्य लौट जाएंगे? आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? क्या लगता है आपको? जी जी, मैं तो ये कहूंगा कि अगर देखो कोई भी हमारी समिति की तरफ से किसान भाइयों से भी एक रिक्वेस्ट है, एक तो सर्दी में ज्यादा इतना परेशान ना हो। हम मानते हैं कि अन्नदाता जो है प्राणदाता होता है, जीविका चलाने के लिए अन्न पैदा करता है। और इन किसान भाइयों को आज इस आंदोलन के लिए कितनी मतलब एक तपस्या करनी पड़ रही है, ये भी एक तपस्या ही है। दुख तकलीफ इतनी सहन कर रहे हैं। तो मेरा मोदी जी से भी प्रार्थना है, अपनी जो बीजेपी के बुद्धिजीव वर्कर हैं उनको उनके बीच में जा करके, ये नहीं कि अपने एसी बंगलों में बैठ करके सर्दी से बचाव करते रहें, अपने राज का अपने अनुभव का फायदा उठाते रहें। भी हमारे किसान भाई हैं तो इनके बीच में जा करके इनकी किसी भी तरह से परेशानी हो, ये क्या चाहते हैं, इनको जरा कम से कम पूछना तो चाहिए मोदी जी की टीम को। हरियाणा सरकार से भी मेरा नम्र निवेदन है, वो भी अपने वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, हारे हुए मंत्री हैं या एट प्रेजेंट जो मंत्री हैं, ये नहीं है कि ये जनता के आशीर्वाद से ही इतना गाड़ियों का काफिला चलता है। और ये काफिला जब जनता का आशीर्वाद नहीं होता तो तुरंत भी चला जाता है। तो जनता जनार्दन होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, एक तो बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ वर्कर हैं, राम राज का मतलब यही है कोई दुखी ना हो। इन भाइयों की कितनी परेशानियां, सर्दी में कितनी परेशानी, अपना घर एक दिन के लिए नहीं छोड़ सकते आदमी, और ये इन्होंने कितने अपना घर त्यागा हुआ है। तो बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है। बीजेपी वाले भी इनके बीच में जाकर के इनको रजाई, कंबल, इनका अन्न का प्रबंध, मेडिकल का प्रबंध जो भी है, और इनको कहें कि भाइयों हम तुम्हारे साथ हैं, आपकी जो समस्याएं हैं वो हमें बताइए, हम उसके ऊपर विचार करेंगे। बुद्धिजीवों की कमेटी बनाइए, एक सोशल वर्कर की जो अच्छे मार्गदर्शन करते हैं। तो ये नहीं कि ऐसी कमरों में बैठ करके जो भी फैसले हों वो तुरंत थोप दिए जाएं। कम से कम जनता से भी और पूछ लिया जाए कि क्या ये हम जो फैसले बना रहे हैं वो अच्छी बात है। मोदी जी ने भी जो संसद में पारित किया है, राष्ट्रपति के द्वारा जो मोहर मार करके जनता के सामने पेश किया है, तो उसकी भी तो कोई कीमत होती है, हम मानते हैं। या किसी भी प्रकार से जो संसद द्वारा पारित कानून है उनकी बहुत अहम रोल होता है। और फिर राज्य सरकार जो है कई उनका उल्लंघन कर रहे हैं, ये भी हमारे देश हित में नहीं है। तो मेरा नम्र निवेदन है सीएम साहब खट्टर साहब से कि वो खुद किसानों के बीच में सरल स्वभाव से, जो अपना एक ये नहीं कि कई आज से पहले जो कई मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जो जनता के बीच में जाना पसंद नहीं करते थे, सिर्फ एसी कमरों में बैठ करके अपना कार्य चलाते थे। लेकिन आज के जो हमारे सीएम साहब हैं मनोहर लाल जी खट्टर, इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति, सिंपल दलिया खिचड़ी, एक सिंपल स्वभाव का लस्सी खा करके अपना गुजारा कर रहे हैं। एक मतलब सादा जीवन व्यतीत करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सब कुछ सुविधाएं संपन्न होते हुए सीएम साहब एक सिंपल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो सिंपल जीवन व्यतीत करने का जनता के बीच में भी खुद जाएं। ये जनता आपकी है और हम जनता के बीच में क्यों आए हैं ये बताना चाहिए कि हम आप तकलीफ को एक सहन करने के लिए, क्या आपको तकलीफ है, किस प्रकार की, कानून में कोई खामियां हैं, हम मानते हैं कोई न कोई बात होगी। तो ये कोई जरूरी नहीं है
किसान भाइयों के समझ में नहीं आई है तो उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। तो सीएम साहब अपने जितने भी हारे मंत्री हैं, ये के पास कोई वो नहीं, अभी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इन्होंने 5 साल पहले निभाई होती, जो हारे हुए मंत्रियां हैं, तो इनको ये नौबत नहीं आती हारने की। तो जनता के बीच में एक दिल में जगह बनाइए, जैसे मोदी जी ने भारत देश में ही नहीं विश्व के देशों में दिलों में जगह बनाई है। चलिए, बहुत शुक्रिया बीके यादव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका। तो किसानों पर आप अपनी राय रख सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। सवाल यह है कि कानून से फायदा तो फिर संशोधन क्यों किया जाएगा? यह संशोधन की बात केंद्र सरकार की ओर से क्यों कही जा रही है? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी किसानों को बार बार कमेटी गठित करने का प्रस्ताव दे रहे हैं, वार्ताएं चर्चाएं करने का प्रस्ताव दे रहे हैं, न्योता भी भिजवाया जा रहा है कई किसान संगठनों को। तो ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से अगर किसानों के दिल्ली कूच के दिन के दौरान की देखें तो तमाम कोशिशें की गई थी किसानों को समझाने की, किसानों को बुझाने की। जब किसान आंदोलन अपने प्रारंभिक चरण में था तो केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में उन्हें बुराड़ी स्थान भी दिया गया, लेकिन किसानों ने कहा कि वो तो दिल्ली का अब घेराव करेंगे और जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक दिल्ली की दहलीज पर बैठे रहेंगे। कार्यक्रम में राम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या विचार? मैं बेटा जी ये जो सरकार कह रही है जी ये बिल्कुल गलत है जी। इनको किसानों की मांग माननी चाहिए। और किसान बहुत दुखी है और ये बिल्कुल गलत है। अब हमने ये किया वो के बिल्कुल चलने वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका। तो जितने भी दर्शक इस वक्त हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। मंच जनता का ही मंच और इस मंच के माध्यम से आप अपने तमाम विचार, तमाम प्रतिक्रिया हम तक साझा कर सकते हैं। किसानों का जो आंदोलन है वो बीते 29 दिनों से जारी है और 30 दिनों से आंदोलन पर अन्नदाता बैठे हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। राम हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? सोनिया जी, एक होती है डिबेट जी, एक होती है प्रशंसा जी। अब हमारे एक भाई साहब कह रहे थे संत स्वभाव, और कई बार मतलब ये पुल बांधते हुए थकते नहीं है। मेरा ये है कि संत स्वभाव किसको कहते हो आप? जी, संत स्वभाव तो वो होता है जो किसी के घर का खाना भी ना खाए और अमीर आदमी के घर तो बिल्कुल खाता ही नहीं है। गरीब आदमी तो अमीरों के घर में होता है 2 नंबर का पैसा। इसके बारे में तो मैं बहुत विचार रख सकता हूँ, लेकिन आप रोजाना जो मतलब है कि डेली 2-3 सूट बदल संत स्वभाव कहा जाता है, क्या इसको चाय का वो कहा जाता है? इसलिए इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। जो मोदी जी विचार रख रहे थे ना, वो पूछ रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ सोनिया जी, पिताजी मेवात के अंदर खारी पानी था, बरसात के ऊपर डिपेंड था जी। और हमारे पिताजी ने खेत में बरसात के पानी को इकट्ठा करके और आलू बोए, सौंफ बोए। अगर आज होते तो उनको अवार्ड मिलता जी। ये पुल बांधने से कोई फायदा नहीं मिलना जी। आप सच्चाई रखो, जब तक सच्चाई नहीं रखोगे तो इसलिए ऐसे पागल नहीं बैठे। नहीं, ये इनमें से चुन के दीजिए भी ऐसे थे जैसे किसान है, इनमें से नेता धनखड़ वगैरह सारे इनमें से चुनते हैं। ये उस टाइम पगड़ियां रखते हैं जब ये नेता बन जाते हैं, अपने आप को भगवान समझते हैं। ये 4 दिन भर ये मीटिंगें डालेंगे, ज्यादा अपने आप को भगवान ना समझे। परमात्मा आत्मा, ये जनता जनार्दन ही भगवान है। परमात्मा ने तो जब भेजा है ना, जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, उसको याद करें और इनकी आत्मा को देखें जो ये सर्दी में ठिठर रही हैं जी। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया राम कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। तो सवाल ये है कि बातचीत से रास्ता निकलेगा और अब तक बात क्यों नहीं बन पाई है? केंद्र के बीच में, किसानों के बीच में बातचीत क्यों नहीं हो पाई है? हालांकि केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के जो बीच का संवाद है वो लगातार जारी है, बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन ये जो तमाम बैठकें हैं वो भी अनिष्कर्षीय नजर आ रही हैं। किसी भी बैठक से कोई भी निष्कर्ष, कोई भी परिणाम निकलकर नहीं आया है। तो सवाल यह है कि इन कानूनों से जब फायदा है तो केंद्र सरकार इन कानूनों में संशोधन की बात क्यों कर रही है, जबकि किसान बार बार यही कह रहे हैं कि ना तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चाहिए, ना ही स्टॉक लिमिटेशन खत्म करने वाला कानून उन्हें चाहिए, और एमएसपी की गारंटी वो मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक चौथा कानून एमएसपी पर जरूर बनाया जाए, लेकिन
अब फिलहाल जिस तरह से केंद्र सरकार का रवैया रहा है, या जिस तरह से ये कहे कि किसानों की तमाम प्रतिक्रियाएं रही हैं, तो उनको देखते हुए किसान संगठनों का यही कहना है कि कृषि कानून जब तक रद्द नहीं होंगे वो यहीं बैठे रहेंगे। बुरहान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैम, सबसे बड़ी बात यह है, आज पूरे देश का किसान, पूरे देश का मजदूर और पूरे देश की हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, जवान बहनें बॉर्डर बैठने को मजबूर हैं। ये शासन और प्रशासन और मोदी सरकार और खट्टर सरकार जिस तरीके से तानाशाही का रवैया अपना रही है और अपने देश के नागरिकों को दिल्ली जाने से रोक रही है। हम पिछले 29 दिन से लगातार यहाँ पे बैठने का जो काम कर रहे हैं, आज भी हम लोगों ने, हमारे साथियों ने दूसरा जो रोड था वो जाम करा है इस सरकार को दिखाने के लिए कि हम हर तरीका से ये बिल वापस लेने चाहिए, क्योंकि आज आप हमको मारने का काम कर रहे हैं। अडानी और अंबानी को ये देश आप उनके हाथों में सौंपना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, इस देश को अडानी और अंबानी नहीं बनाते, इस देश को मजदूर बनाता है, इस देश को हम बनाते हैं। मैम, इस देश को आप बनाती हैं, मोदी जी इस देश को नहीं बनाते, उनके दोस्त इस देश को नहीं बनाते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके मैम, इस बिल को वापस लेना चाहिए। हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां हमारे साथ बॉर्डर पर तपती ठंड में बैठी है मैम। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में हमको ही अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। मैम, लगातार हमारे साथी, हमारे अभी बहुत से साथी मैं समझता हूँ कि लगातार हमारी तबीयत बिगड़ी हुई है, यहाँ पे डॉक्टर की कमी है, सरकार हमारी सुन नहीं रही है। मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां के शोक संदेश में लेटर भेजते हैं पाकिस्तान, और यहाँ पर हमारे जो किसान भाई गुजरते हैं उनके लिए शब्द तक इनके मुंह से नहीं निकलता है। मैम, इस मोदी सरकार की देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाता हूं मैं। जी, बहुत शुक्रिया बुरहान, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वो किसान जुड़ रहे हैं जो कि सिंघूर टीकरी बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। वो किसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि यहां आंदोलनरत हैं। वो बता रहे हैं कि किस स्थिति में वो यहां पर डटे हुए हैं, कितनी प्रचंड सर्दी में वो यहां पर डटकर केंद्र सरकार से अपनी मांगे मनवाने की बात कर रहे हैं। तो जसवीर कैथल से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जसवीर, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या विचार है, साझा करें। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मैम, आपका धन्यवाद, आपका चैनल किसानों की आवाज उठाने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, राय रखिए। मैम, जो ये किसानों का 3 काले कानून बनाए गए हैं किसानों के हित में, और ये जो कल पंचकुला में जो रैली थी उसने क्या बोला, किसान दिल्ली में इतने दिनों से बैठा हुआ है, उसने क्या बोला कि किसान मौज कर रहा है, मस्ती कर रहा है, किसानों का मेला है। जी जसवीर, ये बताएं कि कैथल क्षेत्र में खेती किसानी में लाभ हो रहा है? यहाँ जिन किसानों ने मक्का बोया था, मक्का खरीदा गया? नहीं मैम, ऐसा को ये झूठ अफवाह है सारी। नहीं खरीदा गया मक्का आपका? नहीं जी, नहीं। कैथल अनाज मंडी जेरी पे भी कोई MSP नहीं मिली है। तो यहाँ के किसान भी किसानों को समर्थन दे रहे हैं? नहीं मैम, इसका कोई समर्थन नहीं है। सभी किसानों ने इसका विरोध किया है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं? हाँ जी। जी, चलिए, आपको क्या लगता है, क्या केंद्र सरकार मानेगी किसानों की बात? नहीं मैम, किसान नहीं माने, वो केंद्र सरकार नहीं मानेगी। किसानों को साफ बोल रही है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। तो इस पर आपका क्या सोचना है? हमारा तो यही सोचना है कि सरकार प्यार से माने है। कोरोना चला हुआ है तो अगर कोरोना किसी को कोरोना फैल गया, हजारों की संख्या में किसान मारे जाएंगे। वैसे सरकार खोल दिया, कोरोना फैला हुआ है, लॉकडाउन लगाएंगे, नाइट कर्फ्यू है, वो है। तो जब वो रैली हुई बिहार में, बड़ौदा उपचुनाव हुआ, तो कहाँ चला गया कोरोना? तब कोरोना नहीं है क्या? तो किसानों को तरफ भी देखना चाहिए सरकार को। बहुत शुक्रिया जसवीर, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं, हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। मंच जनता का ही मंच, इस मंच के माध्यम से हम
जनता से उनकी प्रतिक्रियाएं जानते हैं, उनके विचार जानते हैं कि उनके जहन में और कितने सवाल हैं, जानते हैं कि वो और इस तरह की समस्याओं से क्या जूझ रहे हैं। यही सवाल है कि कौन लोग किसानों को बातचीत से रोक रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से तो किसान संगठनों को बातचीत का न्योता दिया जा रहा है। तो ऐसे में किसानों का यही कहना है कि वो किसी भी कमेटी गठन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। इसी बीच किशन चौधरी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किशन, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया, किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या सोचना, लग रहा है क्या किसान सही दिशा में आंदोलन कर रहे हैं? बिल्कुल मैम, सही दिशा में आंदोलन करते हैं, करता रहना चाहिए जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होता। आप राजस्थान से बात कर रहे हैं, राजस्थान में एमएसपी मिल रहा है क्या फसलों का? एमएसपी व्यापारियों को मिलता है, किसानों को कुछ नहीं मिलता। तो राजस्थान में भी किसानों का यही हाल है जो हरियाणा के और पंजाब के किसान बता रहे हैं? हाँ मैम, यही हाल है। हनुमान बेनीवाल जी कल या परसों जाएंगे दिल्ली 2 लाख किसानों को लेके। अगर यहाँ किसानों की तादाद की बात करें तो कितनी तादाद में यहाँ के किसान एकत्र हो रहे हैं, कितनी तादाद में इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं? 90% शामिल है मैम। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ अलग अलग राज्यों से भी दर्शक जुड़ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो कृषि कानून है उनके राज्य में भी भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध ना होते हुए नजर आ रहे हैं। वहां के किसान भी विरोध कर रहे हैं। तो हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक हमारे साथ जरूर जुड़े, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। सवाल यह है कि जब केंद्र सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि ये जो कानून है किसानों के हित में, तो फिर इनमें संशोधन की बात क्यों कही जा रही है? सवाल कई सारे हैं। बलजीत हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बलजीत, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अपनी राय रखें, बताएं क्या केंद्र सरकार किसानों की बात मान लेगी? कितना वक्त और माने? मैडम जी अस्सलाम वालेकुम। जी नमस्कार। वालेकुम अस्सलाम। नमस्कार जी मैडम, ये जो कह रहे हैं मोदी जी भी ये मैं किसानों की आय 2 गुना करूंगा, तो मोदी जी को मैं ये राय देता हूं कि आप हमारे से खरीदो, हमारे से खरीद के और आप आगे अडानी बानी को बेच के डबल आय आप अपनी कर लो ना, सरकार की कर लो। हम तो जो जी, चलिए बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में दर्शक जुड़े, उन्होंने कृषि कानून